हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्त? सब मज़े में, बिंदास, ठीक ठाक। दोस्त, मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को पता है कि हर बार मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता हूं, ठीक है। तो इस बार दोस्त हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी बुक है जिसका नाम है दिगंत भाग 2, उसमें जो काव्य खंड है उसमें उन सभी पाठों का आज हम लोग सारांश करने वाले हैं। काव्य खंड में जितने पाठ हैं सबका सारांश एक ही वीडियो में कंप्लीट। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को देख लें अंत तक। और प्लीज़ एक तो रिक्वेस्ट बार बार करता हूं, अगर आप विद्यार्थी हैं 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, तो प्लीज़ कॉपी में नोट भी कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर फ्यूचर। तो शुरू करते हैं दोस्त। देखिए, चैप्टर कहीं कहीं है, उसे मत घबराना। पहला चैप्टर है कर्बक, लेकिन मैं इधर उधर कहीं कहीं से लिख के टोटल 13 चैप्टर लिख दिया हूँ सारांश। और आप लोग कॉपी में प्लीज़ नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अधिनायक पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, हेडिंग यहाँ पे बाबू लिखा है सारांश हिंदी काव्य खंड, यानी कि हिंदी में काव्य खंड में जितने पाठ हैं सबका सारांश आज हम लोग करेंगे। और पहला है अधिनायक। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रस्तुत कविता अधिनायक, इसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। प्रस्तुत कविता अधिनायक रघुवीर सहाय के संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। दो क्वेश्चन याद हो गया कि अधिनायक के लेखक कौन, रघुवीर सहाय, और अधिनायक कहाँ से लिया गया है। तो अधिनायक लिया गया है उनकी जो बुक है आत्महत्या के विरुद्ध, उसी से ली गई, ठीक है, जो कि व्यंग्यात्मक कविता है। यह भी याद रखना है, अधिनायक कैसी कविता है, तो व्यंग्यात्मक। यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष राष्ट्रगान में निहित अधिनायक शब्द के प्रति है। आज़ादी मिलने के इतने समय के बाद भी आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों है, ये अधिनायक में बोल रहे हैं रघुवीर सहाय जी, ठीक है। कविता में हरचरना, हाँ ये भी रखना है, हरचरना कौन है, तो हरचरना एक आम आदमी है। इसी आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हरचरना। राष्ट्रीय पर्व के दिन झंडा फहराए जाते समय वही राष्ट्रगान दोहराता है, जिसमें इस स्वतंत्र देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुण किया गया है। यानी जो हम लोग गाते हैं जन गण मन अधिनायक जो है, यानी जनता के, हमारे मन का जो मालिक है, जो शासन है, जो शासक है, उन्हीं के लिए मैं ये गीत गा रहा हूँ। तो फिर आज़ादी के इतने सालों के बाद हमारी मालिक की स्थिति बदल गई, हम लोग की स्थिति क्यों नहीं बदली। इस कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय जी यही बताना चाहते हैं, आम आदमी को जागरूक करना चाहते हैं। कविता में जिस अधिनायक की चर्चा की गई है वह तानाशाह है। क्या दोस्त, तानाशाह, यहाँ देखना है, तानाशाह है, ओके। अपने राजसी ठाट बाट में और उसका गुणगान कर रहा है, वह फटे सुथन्ने कपड़े पहना है, कौन, हरचरना। ये तानाशाह वर्ग के लोग दुनिया के हर जगह पाए जाते हैं जो आम लोगों का लगातार शोषण करते हैं, ठीक है दोस्त। पहला था अधिनायक। दूसरा पढ़ रहे हैं कवित। हालांकि आपके चैप्टर के हिसाब से कवित 5वां चैप्टर है, लेकिन इसमें सब आपको मिल जाएगा। देखिए कर्बक यहाँ है, कवित देखते हैं दोस्त। प्रस्तुत कविता, कवित याद रखना, प्रस्तुत कवित जो है रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि भूषण द्वारा रचित है। यहाँ पे दो आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया दोस्त कि कवित के लेखक भूषण जी हैं, और भूषण किस काल के कवि हैं, रीति काल, ठीक है। इनमें कवि ने अपने प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया। यह भी याद रखना है कि कवित में भूषण जी किनकी वीरता का बखान किए, देख, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की तलवार का किए हैं। कवि ने शिवाजी का मलेच्छ वंश पर उसी प्रकार अधिकार बताया है जैसे देख लो, जैसे इंद्र का यम पर, श्री राम का रावण पर, इंद्र देख लो, इंद्र भगवान का यम मतलब यमराज, श्री राम का रावण पर, हवा का बादल पर, जंगल की आग पर और पेड़ पौधों, जंगल की आग के पेड़ पौधों पर तथा हिरणों के झुंड पर शेर का अधिकार बताया। कवि ने छत्रसाल के शौर्य एवं उनकी तलवार का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी तलवार नागिन की तरह शत्रु के गले में मृत्यु के समान लिपट, यहाँ देखिए, वो सॉरी, हाँ इसी में है, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ है, लिपट रही है। उनकी तलवार के लिए विभिन्न उपनामों के
को प्रस्तुत करते हुए शत्रुओं के लिए काल बताया गया है। यानी यहाँ पे छत्रसाल की तलवार की वीरता के बारे में बखान किए हैं कवित जी, और हमारे छत्रपति शिवाजी की वीरता के बारे में। ये जरूर आप लोग बाबू कॉपी में लिख लेना, ठीक है। गांव का घर देखते हैं, कहाँ है वो गांव का घर। प्रस्तुत पाठ गांव का घर, ध्यान देना है। गांव का घर कवि के कविता संग्रह संशयात्मक से ली गई है, याद रखना, गांव का घर। फिर कहे कवि आज शहर में रहने लगा है, परंतु उनकी स्मृति में गांव का वह रूप अभी भी रचा बसा हुआ है। यानी उनकी यादों में अभी भी गांव का वह दृश्य याद आ रहा है। गांव में आया बदलाव एक और सुखद है तथा उसकी और उसके कुछ दुखद पहलू भी है। यानी गांव में जो बदलाव हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, ये अच्छी बात है, बट कुछ कहीं ना कहीं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कुछ नेगेटिव भी तो है। कभी गांव के घरों से गायब हुई परंपराओं, रीति रिवाजों आदि पर चिंता व्यक्त किए हैं, और जो कि बिल्कुल सही है। गांव से पंच परमेश्वर का गायब होना भी चिंताजनक स्थिति है। कभी गांव से गायब हुई उस लोक संस्कृति का भी जिक्र करते हुए कहा है कि अब गांव में विभिन्न ऋतुओं, त्योहारों या महीनों में होने वाली लोकगीत भी नहीं सुनाई दे रही है। ना वो होरी, ना बिरहा, अब कहाँ सुनाई देता है। लोक संस्कृति को गांव ने ही जन्म दिया, और ये दुखद है कि अब गांव में ही सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के सभी लोग शहर बस गए, गांव के बहुत सारे घरों में ताला लग गया, और पर्व त्यौहार में आते भी हैं तो वो मज़ा, वो उत्सुकता, वो मनोरंजन अब नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया, ठीक है। अंतःपुर का वह घर। करबक, ये थोड़ा सा लिखा गया गलती, आप सही कर लेना, करबक। ओके दोस्त। प्रस्तुत कविता करबक के महान लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, याद रखना। लेखक ने एक आंख होने पर, यानी कि कवि का क्या यहाँ पे कौन सा अवगुण है, तो उनका एक आंख है, होने पर भी काव्य गुना है। जिसने भी यह काव्य सुना वही मोहित हो गया। जो मलिक मोहम्मद जी का कविता को जो कोई भी सुना है वहीं पे बेमोहित हो गया है। लेखक कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकी कर दिया। जिस प्रकार से चंद्रमा पर दाग किया, वैसे ही मेरे भी अंदर शरीर में एक अवगुण दिया है कि मेरा एक आंख छीन लिया है। वे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को प्रकाशित करता है। विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया है कि समुद्र का पानी बहुत ही विशाल होता है, अगर उसमें खारेपन नहीं होता या नमकीन नहीं होता तो शायद सभी लोग समुद्र के पानी अभी तक पी गए होंगे। इसीलिए तो अभी तक क्या है, वो ऐसा असूझ और अपार है। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा, अब यहाँ पे मारा गया, तभी तो वो सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी, याद रखना। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण हो तो अवगुण नहीं है। वे उनके एक आंख को दर्पण के समान समझते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ हो आती है, उसी प्रकार कवि की आंख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। साथ ही साथ जायसी जी यह कहते हैं कि इस नश्वर जगत में जिस प्रकार फूलों में सुगंध रह जाते हैं, उसी प्रकार इंसान की भी केवल कीर्ति ही यहाँ रह जाती है। फूल मरे ना पर, सुने ना, फूल मरे पर मरे न वासु। इस कीर्ति से ही उनकी पहचान होती है। संसार से हर किसी को एक न एक दिन जाना है, बट आप क्या किए हैं इस संसार में वही आपका रह जाता है, ठीक है दोस्त। उसे दो शब्दों में जरूर याद करेगा कवि का अपना कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। याद रखना दोस्त, मैं बता रहा हूँ, इस जग में तू जब आया होगा तो सिर्फ तुम क्या लेकर आया था, एक आत्मा, जान। लेकिन याद रखना, यहाँ पे शरीर किसी और ने दिया, नाम भी कोई और ही देता है, नाम भी कोई दूसरा ही देता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं, मरते हैं, तो फिर ये शरीर यहीं पे छोड़ जाते हैं। जो बंदा नाम दिया था वो नाम, अब नाम सुनिए, मृत्यु से लेकर जीवन के बीच में जो आप यात्रा किए,
उसी में आप क्या क्या किए हैं, कितनी कृतियां बनाएं, वही कृति आपकी रह जाती है। ठीक है दोस्त, अब आइए यहाँ पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, कौन सा पढ़ेंगे, ओ सॉरी यहीं पढ़ेंगे, जन जन का चेहरा, एक 5वां। प्रस्तुत कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। इसमें पीड़ित एवं संघर्षशील तथा मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत जनता का चित्र प्रस्तुत किया गया है। जन जन का चेहरा एक, यानी दुनिया के सभी देशों में चल जाइए, जो जनता सताई जा रही है, शोषण किया जाए, सबके चेहरा एक है। यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति तथा बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वर्ती एकता देखता है और इसी एकता को कविता का कथ्य बनाकर संघर्षकारी संकल्प में प्रेरणा तथा उत्साह का संचार करता है। यही बोलते हैं कि संसार के सभी लोग जो शोषित जनता है, अब वो सब एक हो चुके हैं। वह कहीं ना कहीं सतर्क कर रहे हैं किसको, शोषणकारी को, जो हमारे ऊपर शोषण करते हैं, नेताओं को, कि अब आप सतर्क हो जाइए। कभी पूंजीवादी समाज को शोषक और मजदूरों को शोषित वर्ग के रूप में देखता है। वह प्रकृति के हर अंग में मजदूरों को के दुख देखता है। कवि ने इन शोषकों को दानव, दुरात्मा कहकर संबोधित किया है। कवि मजदूरों के संबंध में, यहाँ पढ़ेंगे दोस्त, कवि मजदूरों के संबंध में कहते हैं कि उन्हें अपना अधिकार पा लेने पर ही उनका जीवन संतुष्ट हो पाएगा। शोषित वर्ग द्वारा प्राप्त इस विजय पर गाया जाने वाला विजय गीत भी एक सा है, यानी सारे संसार का सूरज एक है, सबका अब एक ही नारा है, एक ही क्रांति है, एक ही ज्वाला है। बहुत बढ़िया है दोस्ती, हम पढ़ाएं जन जन का चेहरा। हार जीत, चलिए अब ये देखते हैं। हार जीत नामक प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वही से ली है। इतना तो जरूर आपको लिखना है सारांश में कि जो प्रस्तुत कविता है वह फलानवा के द्वारा रचित है और इस किताब से ली गई है। ठीक है, यह एक गद्य कविता है। गद्य यहाँ पे देखो, हो सकता है कि प्रिंट वाले को प्रिंट, गद्य कविता लंबा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यह कविता शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध देखो, थोड़ा सा हो सकता है कंप्यूटर में युद्ध, उनके पास वो लेटर नहीं मिला होगा, इतिहास तथा आम आदमी को लेकर कई प्रश्न उठाती है। कवि कहते हैं कि शासक लोग उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर को सजाया जा रहा है, जनता को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि उनकी सेना विजयी होकर लौट रही है। लेकिन युद्ध कैसी युद्ध है, युद्ध का कारण क्या है, युद्ध का, यहाँ पे आप लोग घबराना मत, ये युद्ध है दोस्त। ठीक है, युद्ध जो ऐसे लिखते हैं ना, युद्ध, वही युद्ध है। युद्ध का कारण, ठीक है, युद्ध का कारण क्या है, किसके साथ युद्ध हुआ, जनता को कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ युद्ध में शहीदों के भी नाम नहीं पता है, कौन कौन युद्ध में शहीद हुए। शासक वर्ग तथा विजयी रथ के लिए सड़कों को साफ किया जा रहा है, यहाँ सड़क है, सड़कों को साफ किया जा रहा है ताकि उनके ऊपर धूल न पड़े। कवि अंततः यह कहना चाहते हैं कि जनता को सिर्फ काम में लगाया गया है, उन्हें सच कहने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। ओके, अब आइए यहाँ पे सुनेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में प्रस्तुत कविता नारी के महिमागण के भावों से युक्त है, जो महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह प्रसंग श्रद्धा याद रखना, श्रद्धा आधा द है और आदि पुरुष मनु से संबंधित है। ठीक है, मनु आप पढ़ेंगे, मनु शत्रुपा का हम संतान है। श्रद्धा यहाँ पे स्त्री है और मनु पुरुष है। इस महाकाव्य की नायिका जो हीरोइन है श्रद्धा, जो वास्तव में कामायनी के उसके द्वारा आत्मगान प्रस्तुत किया, यानी कि कामायनी से लिया गया है। ठीक है, इस आत्मगान में यहाँ देखना है, इस आत्मगान में वह विनम्र किंतु स्वाभिमान युक्त स्वर में अपना परिचय देती है। वह मनु को बताती है कि जब मन कोलाहल में हो जाए, यानी मन बेचैन हो जाए, इस शोर शराबा की दुनिया से जब ऊब जाए, अर्थात अशांत हो जाए, तो वह उसे अशांत करने वाली क्या है, श्रद्धा है। वह कहती है कि दुख में डूबे तथा व्यतीत एवं अंधकार पूर्ण वर्ण में उषा की प्रकाश रेखा तथा खिले हुए प्रातःकालीन कमल के समान है।
व्यक्ति जब विचारों के उथल पुथल में हो तब उसे हृदय की बात माननी चाहिए। ओके दोस्त, ये हुआ आपका तुमुल कुलाहल कला में। अब पढ़ेंगे पद तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने ही उस पद की रचना की है। कवि ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि की विधि पूर्वक स्तुति करने के बाद सीता जी की स्तुति की है। उसने सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए अपनी भक्ति और श्री राम के मध्य माध्यम बनने का विनम्र अनुरोध किया है। इसमें वो सीता माँ से विनती कर रहे हैं कि जाकर श्री राम से बताइएगा कि है आपके दासी का एक दास जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जिससे उसके आराध्य श्री राम उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसका इस भव सागर से उद्धार कर दे। कवि ने ऐसा उचित अवसर पाकर ही करने को कहा। कवि ने श्री राम के प्रति अटूट विश्वास एवं आस्था प्रकट करते हुए उनसे अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। वह अपने देव से अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनकी अनुकंपा का एक टुकड़ा पाने की भीख मांग रहा है। वह अपने प्रभु की भक्ति सुधा से अपना पेट भर लेना चाहता है। याद रखिए, ये हो गया हमारा 8वां था। 9वां यहाँ पे देखिए पुत्र वियोग। पुत्र वियोग में कह रहे दोस्त, प्रस्तुत कविता पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। कवित्री ने अपने पुत्र के, यहाँ पढ़ेंगे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद इसे लिखा गया यह काव्य हर उस माँ के पुत्र के लिए है जिनका पुत्र असमय मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, यानी कि समय से पहले जिनका पुत्र मर जाए। और क्या बीतता है एक माँ के दिल पे, इस कविता में प्रस्तुत किया गया। वह कहती है कि सारे संसार में खुशियाँ छाई है, ऐसे में एक दुखी माँ के लिए ये सारी खुशियाँ बेकार है। वह अपने पुत्र का हर पल ध्यान रखती है। बेटा जब भी माँ कहकर आवाज़ लगाता था तब सारा काम काज छोड़कर वह बेटे के पास चली जाती थी। बेटे की भलाई की कामना करते हुए वो देवों को प्रणाम किया, शीश झुकाकर मीठा बतासा नारियल लड्डू चढ़ाकर उनके सामने उनके बेटे को कोई नहीं बचा सका। वो असहाय बैठी रह गई, वह पुत्र वियोग में तड़पती रही, वह अपने मन को समझा नहीं पाती। वह कहती है कि अगर कुछ पल के लिए उनका बेटा वापस आ जाए तो वह उसे समझती है कि माँ को छोड़कर ऐसे कहीं मत जा। तेरे बिना माँ के मन को समझाना बहुत कठिन है भाई। भाई बहन पिता कुछ पल के बाद तुम्हें भूल सकते हैं, पर रात दिन की साथ रहने वाली तुम्हारी साथी माँ अपने बेटे को कैसे भूल सकती है। 9 हम लोग पढ़ लिए। ये 10वां है प्यारे नन्हे बेटे। ये जो पूरा चैप्टर है, जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को नामक कविता विनोद कुमार शुक्ल के कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इतना लंबा ये किताब से ली गई है। इस कविता का जो नायक है वो भिलाई छत्तीसगढ़ का निवासी होने के साथ साथ एक पिता भी है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ बेटी आसपास लोहा कहाँ कहाँ है। बिटिया झटपट जवाब देती है कि पिता बिटिया को सिखलाते हुए और माता बिटिया को समझाती है। फिर पिता ने कृषि के औजार में और माता ने घरेलू वस्तुओं के लोहे की उपस्थिति का ज्ञान देते हैं। लेखक कहते हैं कि यह लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थी में सभी जगहों पर व्याप्त है। अंततः यह लोहा हर उस पुरुष में विद्यमान का प्रतीक हो जाता है जो किसी भी परिस्थितियों में अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए लोहे के समान काम करता है। साथ ही साथ यह लोहा हर उस औरत के विद्यमान का प्रतीक हो जाता है जो दबी सताई और दुख का बोझ उठाने वाली है। अर्थात लोहा हमारी जिंदगी में घुल मिल गया है। ठीक है, अब 11वां चैप्टर पढ़ेंगे ऊषा। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता ऊषा में प्रातः काल के प्राकृतिक सौंदर्य का गतिशील चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कविता में कवि ने प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता की विभिन्न उपमाओं से तुलना की है। इसमें प्रातःकालीन
नीले आकाश को शंख जैसा बताया गया। अब देखिए सुबह सुबह पढ़िए, सुबह उषा चैप्टर। सूर्योदय के पहले की लालिमा के प्रभाव से आकाश ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काली सिल पर, आप सिलवट देखें ना, सिल में सिलवट पर केसर से धो दिया गया। सुबह सुबह का आप टाइम देखिए दोस्त, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, ओके। या काली स्लेट पर, जैसे लगता है कि काली स्लेट पर, जैसे हम लोग ख लिखते हैं, सीखें, लाल खड़िया मल दी गई हो चौक, या नीले जल में किसी की उज्जवल गोरी देह हिल रही हो। किंतु सूर्योदय हो जाने से उषा सुंदरी का वह जादू धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, अब आइए 12 नंबर सूरदास पढ़ेंगे। कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। इन्होंने ही इस पद की रचना की है। इस पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कहा जा रहा है कि ब्रज राज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे। ओके, यहां पे आइए देखते हैं। फिर कहा जा रहा है रात को खिलने वाली कुमुदनियां सकुचा माने सिकुड़ गई है, मुर्गे भी बोलने लगे हैं खग, पक्षियां भी चहचहाने लगी है, गाय भी बाड़े में बछड़ों के लिए रंभाने लगी, चिल्ला रही है गैया अपनी बच्चा के लिए, चंद्रमा भी अब फीका पड़ गया है, सूरज का प्रकाश फैल गया है, नर नारी भी गाना गा रहे, हे श्याम अब सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए ब्रज के राजकुंवर। कवि सूरदास कृष्ण के खाने का ढंग भी चर्चा की है। यहाँ पे कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर कुछ भोजन खा रहे हैं तथा कुछ धरती पर, धरनी वहाँ पर लिखा हुआ, धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ खात कुछ धरनी गिरावत, पढ़े ना। वे माखन मिश्री दही सब एक ही में मिलाकर खा रहे हैं। ये दृश्य देखकर माता यशोदा निहाल हो रही है। इस सुंदर छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। खाना खाने के बाद नंद जी कृष्ण को कूला कराते हैं और स्वयं भी कूला करते हैं। कवि सूरदास ने प्रसाद के रूप में जो जूठन मांग रहे हैं, कवि ने इसमें प्रेम और भक्ति दर्शाया, माँ की प्रेम और खुद की भक्ति। ठीक है, अब अंतिम चैप्टर छपय नाभादास, जो 6 पंक्ति की कविता है। प्रस्तुत छपय भक्ति भावना से रस युक्त है, जो सगुणोपासक राम भक्त कवि नाभादास द्वारा रचित है। यह छपय कबीर और सूर पर लिखा गया है। कवि ने क्रांतिकारी कवि कबीर की मति की गंभीरता और अंतःकरण की भक्ति से पूर्णतः का वर्णन करते हुए कहा है कि कबीर ने जाति पाति वर्ण आश्रम आदि का आदर करने के बजाय, यानी कि यहाँ पे बताए हैं, हिंदू तुर्क किसी का मान सम्मान नहीं किए हैं, सबके बारे में कुछ ना कुछ बयान किए हैं, भक्ति को ही महत्व दिया। कबीर ने भक्ति के विमुख धर्मों को अधर्म भी कहा है, यानी जो व्यक्ति धर्म से मुंह मोड़ ले उनका सारा काम अधर्म है। कवि ने महाकवि सूरदास के काव्य की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रभु के द्वारा दिया गया दिव्य दृष्टि के माध्यम से सूरदास ने हरि लीला का ऐसा अद्भुत वर्णन किया है कि सुनने वाले की बुद्धि विमल हो जाती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो सूरदास के पदों को सुनकर खुशी से न झूम उठे। टोटल हम लोग पढ़ लिए दोस्त, पूरा का पूरा सारांश हो गया काव्य खंड का। अब हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड का। ठीक है, तो अभी इतना ही रहने दे रहे हैं, आप लोग पहले लिख लीजिए इसको। उसके बाद अगले वीडियो में कहानी के सभी चैप्टर के सारांश का, ठीक है, हम वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये 12th में तो निश्चित ही आएगा, निश्चित आएगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।